प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु। मैं प्रभु में आपका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ इस समय, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा है। और आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे जय यीशु मानव सेवा में। और मैं आशा रखता हूँ कि आप खुशी मंगल में होंगे। और मसीह लोगों को तो डर और भय की कोई आत्मा नहीं होना चाहिए, सामर्थ की आत्मा होना चाहिए। हम वचन भी आपके सामने हम रखेंगे, और आज का विषय हमारा रहेगा यीशु की सेवा कैसे कर सकते हो, है ना। कैसे कैसे प्रॉब्लम में आपको बढ़ना पड़ेगा। यीशु की सेवा करना आसान बात नहीं है। काफी यूट्यूबर और प्रचारक और अन्य गांव और शहरों में यीशु मसीह की सेवा करने के लिए अपने आप को सामने किया है, या फिर अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिएगा, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, सेवा तो करना चाहिए। आखिर यीशु मसीह बोलकर गया है कि चेले बनाए। जैसे मत्ती 28 में हम देखते हैं 18, 19, 20 में, तो चेले बनाने के लिए यीशु मसीह ने आदेश दिया है। हाँ, बनाना है, लेकिन अगर परमेश्वर का बुलावा है और मन में बोझ होना चाहिए, मन में इच्छा होना चाहिए, और मन में इतना क्या बोलना चाहिए कि लगाव होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए, तो ये आप आत्मिक रीति से सेवकाई कर सकते हैं। शारीरिक रूप से तो काफी अच्छी रीति से सेवा कर सकते हैं दिखावा करने के लिए, लेकिन आत्मिक रीति से सेवा बहुत मुश्किल होती है। और आत्मिक रीति से अगर सेवा करोगे भी तो काफी विरोध आएंगे और गालियां सुनना पड़ेगा। और क्या बोलना चाहिए, आपके YouTube के अंदर ज्यादा सदस्य भी नहीं होंगे। जैसे हमारे देखना, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं सदस्य हमारे ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चाई हमने रखा है, और हमने बड़े बड़े पास्टर और सेवक और रेवरेंड और डॉक्टर लोगों का पोल खोलना शुरू कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा। और मैं किसी को डरता नहीं हूँ, और हम खुलेआम प्रचार करते हैं। हम ओपनिंग में भी प्रचार करने जाते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में, और किसी का हम बाकी नहीं रखते हैं, क्योंकि हम रिश्ते में आपके भाई लगते हैं और आप हमारे भाई और बहन। तो किसी का बाकी रखने से फायदा नहीं है, सबका हिसाब किताब बराबर करना है। तो हमारा विषय और दूसरा रहेगा, जैसे करनी वैसी भरनी, हमारा एक दूसरा विषय रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यीशु की सेवा के विषय में बताना चाहता हूँ कि कैसे कर सकते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। यीशु क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को, और उसमें आप और मैं भी यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। तो आगे आप समझ लीजिएगा कि यीशु मसीह की सेवकाई किस रीति से कर पाओगे। देखिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो। यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो। यानी कि यीशु मसीह के पीछे हो लेना बहुत ही अनिवार्य है। आपको परिवार की चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अपने प्राण की चिंता की जरूरत नहीं है, और आपका जिंदगी का कोई भी जीने की कोई शैली, उसके विषय में कोई भी आपको टेंशन रखना नहीं है। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब यह है कि सब कुछ वो कर रहा है, हम बस उसके कहे अनुसार उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। समझ रहे हो? वो जैसे कहेगा वैसे करना है। आपका सब कुछ प्रॉब्लम हो, समस्या हो, जो भी हो, आपकी जरूरतें हो, सब कुछ यीशु के भरोसे होना चाहिए। ठीक है। और आपको फॉलो करने वाले जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आपके पीछे चल रहे हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारा YouTube चैनल हम चला रहे हैं, तो हमारे जो फॉलोवर हैं, हमारे मित्र भाई बहन हैं, वो हमें मदद करते हैं। हम खुश हैं कि प्रभु उनके जीवन में आशीष दे रहा है, और उन्होंने जो पाया है उसमें से हमें कुछ हिस्सा दे रहे हैं प्रभु की सेवकाई के लिए। इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए मदद कर रहे हैं। हम उनका
सबका आभारी है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया यीशु ने, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे हो ले? यीशु मसीह के पीछे पूरी रीति से हो ले। कोई तो परिवार के पीछे जा रहा है, कोई तो टेंशन में जा रहा है, कोई परिवार का बोझ है, किसी को नौकरी का बोझ है, क्या क्या बोझ है, फलाना ढेकना ढेकना, बहुत सारी बात, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अब आगे और मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा और वचन बाकी है इसमें, तो मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। देखो, यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यीशु मसीह जिस जगह है, यीशु मसीह आत्मिक जगह में है। यीशु मसीह अभी, आप अगर सोचा जाए तो अभी यीशु स्वर्ग में है, आत्मा के अनुसार यीशु मसीह आपके अंदर है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह वर्तमान में स्वर्ग में है ना, पिता के पास बैठा है और आज आत्मा के अनुसार आपके अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ लिखा है वहां मेरा सेवक होगा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। मेरे तमाम भाइयों में जहां यीशु है वहां आप और मैं भी होंगे, एक दिन होंगे। आप और मैं यीशु मसीह के सेवक हैं। सेवा में हाथ बढ़ाना, मन बढ़ाना आपका और मेरा फर्ज है। हाँ जी, तो आगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसकी आदर करेगा। देखो, यदि यीशु मसीह की सेवा करें तो पिता यानी परमेश्वर उसकी आदर करेगा जो सेवा करता हो। आपको मनुष्य जाति से कोई आदर सम्मान पाने की कोई जरूरत नहीं। इंसान बहुत सारी आदर पाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ समय का होता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। मनुष्य जाति आपको फुलहार देंगे, नए कपड़े देंगे और आपको अच्छी जगह देंगे, आपको स्टेज देंगे, अच्छी कुर्सियां देंगे, सोफा देंगे, खाना चिकना चुपड़ा आपको देंगे। वो कुछ समय के लिए आपका सम्मान किया जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद उनके अंदर प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा ठंडापन वाला बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो आगे मैं आपको ये बात बोल चुका हूँ, अगर यीशु मसीह की सेवकाई करना है तो दिल से, प्यार से, तन मन धन से करना अनिवार्य है। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ लोग भाई बहन, वो उनका धन के द्वारा भी सेवकाई को बढ़ा रहे, हमें मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण फिर भी उनके पास जो भी है फिर भी हमें कुछ न कुछ तो मदद कर रहे हैं। हाँ जी, हम आपसे जबरदस्ती मदद नहीं मांग रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है आपको, बराबर परमेश्वर के वचन को मानते हुए आगे बढ़ना है। यीशु मसीह को केवल मानने से काम नहीं चलेगा। यीशु मसीह जो बोलता है, यीशु मसीह जो करता है, वो सब कुछ आपको फॉलो करना अनिवार्य है। मानने से काम नहीं चलेगा। स्वर्ग अगर जाना चाहते हो तो यीशु मसीह को फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य है। ये हम सबका अकेले का काम नहीं है, हिल मिलकर ये काम करना है। तो आइए जो भी करें परमेश्वर का है कार्य, ऐसा सोच कर करें। आप हमारे साथ निकाल लीजिएगा कुलुस्सियों की पत्री, आप निकालिए हमारे साथ, और 3 अध्याय और 23 वचन आप हमारे साथ पढ़ने के लिए कोशिश करिएगा। 23 वचन, ओके। हाँ, चलो आइए हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। देखो क्या लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। मेरे तमाम भाइयों, जो कुछ भी आप करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो या लोगों के लिए करते हो या अपने मित्र यारों के लिए करते हैं या फिर नौकरी जहां आप कर रहे हो अपने बॉस के लिए करते हो, जो कुछ आप करते हो, क्या बताएं यहाँ पर, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। तन का मतलब शरीर, मन का मतलब आपका जीवन। समझ में आ रहे हो?
हाँ मेरे तमाम भाई समझ में आ जाओ, बाहर मत भागो। मैं आपको बातें ये बता रहा हूँ कि आप समझ में आ जाओ, समझ से बाहर मत जाओ, समझ में आ जाओ। हाँ जी, समझ में रहोगे तो आपको समझ शक्ति बढ़ेगी, आपकी इच्छा आशीर्वाद की ओर, आशीष की ओर बढ़ेगी कि हम कुछ और परमेश्वर के पास से कुछ पाले। यह आशा आपके जीवन में होना अनिवार्य है। तो आइए हम आपके लिए और आगे बढ़ना चाहते हैं, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ आप करते हो ये सोचना, ये समझना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो प्रभु के लिए कर रहे हो, मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कई बार लोग ये ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत उनको मदद कर लिया है, उनके लिए बहुत कुछ कर लिया है ना? ऐसे करके आलस करते हैं या फिर कंजूसी करने लग जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको केवल धन की ओर खींचने के लिए बात नहीं कर रहे। आपका मन परमेश्वर की ओर खिंचाना है, आपका मन परमेश्वर को प्रिय लगना अनिवार्य है। परमेश्वर आपके कामों को देखकर खुश होना चाहिए। हाँ जी, आप जिस किसी के लिए भी कर रहे हो तन से भी और मन से भी करना। तन का मतलब आपका शरीर से, पूरे दिल से, पूरा ताकत से, हाँ जी करना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इन वचनों को। हाँ, और मैं आपको अगला वचन बताना चाहता हूँ। तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 का 7 वचन आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। आपको परमेश्वर ने हिम्मत की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा दी है, हियाव की आत्मा दी है, तो वो प्रूफ करके बताइए। हाँ जी, प्रूफ होना बहुत ही अनिवार्य है। चलो हम आपके लिए पढ़ते हैं। हम बीते हुए वीडियो में भी हम आपको ये वचन शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये वचन बोलना ही चाहिए। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7 वचन पढ़ रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं। हाँ जी, आपको सामर्थ की आत्मा दी है। आपके अंदर सामर्थ होना चाहिए, आपको दुख लगना नहीं चाहिए, आपको प्रॉब्लम में आपको घेरना नहीं चाहिए, आपको कोई भी प्रकार का रोग और दुख आपको छूना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आप हिम्मत रखिएगा। बीते हुए दिनों में हमने आपको वीडियो में काफी हिम्मत देने के लिए बात किया था। आप चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कहाँ का भी विश्वास हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आपको जो संदेश दे रहे हैं आप सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। और हम आपको कोई धर्म का व्यक्ति नहीं बनाना चाहते, ना ही आपका धर्म बदलना चाहते हैं। आपका जो मन है उसको हम परमेश्वर की ओर लाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं, मतलब डर की आत्मा नहीं दी। आज कोरोना वायरस के कारण काफी लोग डर गए, मसीह लोग भी डरे हुए हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा और एक वचन आपके लिए पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं संदेश समाप्त करूंगा। कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसे करोगे वैसे तो भरना ही पड़ेगा। और ये भी आरोप मत लगाइए किसी के ऊपर कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, बिल्कुल नहीं। देखिए, महामारियां आएगी, बीमारियां आएगी, यह सब कुछ है, बाइबल के अंदर भी है। लेकिन उन्हीं लोगों के ऊपर आएगा जो परमेश्वर से दूर हटकर जीवन को जीते हैं। समझ रहे हो? पुराने नियम में काफी ऐसे परीक्षा की बातें हमने देखा है, सुना है, और
काफी लोगों के ऊपर परीक्षाएं हुई भी है, लेकिन कुछ लोगों को चेक करने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए कुछ परीक्षाएं हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप आजकल का जो है प्रॉब्लम में बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, ये कोई चेक में करने के लिए नहीं है, ये सजा है, ये सबको अभी सजा है। जैसा किया है उसका भुगतान भुगतो। अच्छा किया होगा तो अच्छे रहोगे, बुरा किया होगा तो बुरा किया होगा तो बीमारी में फंसोगे, कोरोना वायरस लग जाएगा। आप अगर सच्चे मसीह है, मजबूत मसीह है, अगर कोरोना वायरस वालों को भी आप पकड़ के हाथ लगा के भी बातचीत करोगे तो भी आपको कोरोना वायरस नहीं लग सकता, क्योंकि आपके अंदर भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा, आपके अंदर यीशु मसीह की आत्मा, जिसके अंदर परमेश्वर यानी यीशु मसीह की आत्मा है, उसको क्या रोग छू नहीं सकता, मौत भी छू नहीं सकती। आप असली खिलाड़ी हैं। दुनिया को रचने वाला, दुनिया को चलाने वाला खुदा, उसकी आत्मा आपके अंदर है, आपको कोई रोग छू नहीं सकता यार। देखो आज हमें देखो, आज हम खुशी मंगल में, हमारा चेहरा आप देखो आनंद में, खुशी में, इतना दुख आजू बाजू से जा रहा है, हम उसी में खड़े हैं, हम खुशी मंगल में। दूसरों को रोग लग रहा है, वायरस लग रहा है, हम खुशी में हैं। क्यों खुशी में हैं? हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारे फॉलोवर जितने हैं हमारे यूट्यूब चैनल में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, किसी को भी कोरोना वायरस टच नहीं किया। अगर किया भी होगा तो नियम से हटकर होगा, उसी व्यक्ति को किया होगा। समझ रहे हो? नियम से हटोगे तो मरोगे, परमेश्वर के नियम से चलोगे तो आपका बचाव जरूर होगा। मैंने बीते हुए दिनों में कोरोना वायरस के विषय में कुछ बातें आपको बताया था खुलकर, ज्यादा नहीं बताया। तो देखिए हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटी बातें होगी और अच्छी बातें होगी। तो ध्यान दीजिए, करोगे गलत तो डरना भी पड़ेगा, अच्छा करोगे तो बिंदास सीना तान कर शेर के समान घूमोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, मिका, पुराने नियम में मिका, आप देखिएगा पुराने नियम के अंदर मिका निकालिए, उसके बाद हम ये संदेश समाप्त करेंगे। कुछ लोगों को ज्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, पिक्चर तो बराबर देखेंगे 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, है ना। हम उसके विषय में भी हम कुछ बातें